श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम के प्रचार प्रसार के क्रम में इस समय हम ऐसे लोगों के प्रश्न भी उठा लेते हैं और उनका समाधान करते हैं जिनके प्रश्न कई और श्रद्धालुओं के प्रश्न से मिलते जुलते रहते हैं। क्योंकि एक प्रश्न का जवाब देने पर जब कई श्रद्धालु संतुष्ट हों तो ऐसे प्रश्नों को हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से और लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पर जितने श्रद्धालु कमेंट करते हैं उनके कमेंट अपने हित के लिए और साथ साथ श्रद्धालुओं के हित के लिए भी होते हैं। इसलिए किसी का भी प्रश्न उठा करके सार्वजनिक करना ये सभी श्रद्धालुओं के लिए लाभप्रद है। तो आज का प्रश्न है, नेहा शर्मा जी हैं। ये देवी श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में बहुत रुचि रखती हैं और भगवान विष्णु की इनके ऊपर बड़ी कृपा है। क्योंकि जब तक कृपा नहीं होती तब तक भगवत भक्ति में मन ही नहीं लगता है। यदि आप भगवत भजन की ओर थोड़ा सा भी चलते हैं तो यह मान कर चलिए कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा है और बड़ी कृपा होने वाली है और आपका जीवन बदलने वाला है। आपके जीवन में भी चमत्कार होने वाले हैं। इन्होंने लिखा है, नेहा शर्मा जी ने, गुरुजी क्या कोई टाइम भी होता है कि सुबह इस टाइम तक कर लें और शाम को इस टाइम तक, जैसे कुछ पाठ होते हैं कि शाम को 6 से 9 तक कर सकते हैं, इसलिए पूछ रहे हूँ, कृपया बताएं। इनके साथ साथ यानी नेहा शर्मा जी के साथ साथ सभी श्रद्धालु वैष्णव भक्त जो श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के हमारे माध्यम से या पहले से भी इस यात्रा में चल रहे हैं, वो सब सुने। देखिए, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने का कोई समय नहीं है। ये भगवान के नाम हैं और नाम जपने में कोई कंडीशन नहीं है। गोस्वामी जी ने साफ साफ लिखा है कि भाए कुभाए या न खालसा, मतलब किसी भी निद्रा में, सोते हुए, जागते हुए, अचेत अवस्था में, चेतन अवस्था में, शुद्ध अशुद्ध, चलते फिरते, उठते बैठते, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में, बस में, ट्रेन में, सवेरे प्रातः काल उठकर पीले वस्त्र पहनकर, दीपक जलाकर, बिना दीपक जलाए, किसी भी अवस्था में आप पाठ कर सकते हैं। फल के प्रतिशत का अंतर हो सकता है। यदि आप गंगा तट पर पाठ कर रहे हैं, बरगद वृक्ष के नीचे कर रहे हैं, पीपल वृक्ष के नीचे कर रहे हैं, शनिवार के दिन तेल का यानी सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल वृक्ष के नीचे शुद्ध अवस्था में बैठकर पाठ कर रहे हैं, तो उनके फल के परिणाम में, और साधारणतः आप बस में कर रहे हैं, हवाई जहाज में बैठकर कर रहे हैं, होटल में कर रहे हैं, बिस्तर पर बैठकर कर रहे हैं, उनके फल में प्रतिशत का अंतर हो सकता है, किंतु आपके लाभ में बहुत कमी आने वाली नहीं है। आप देखिए, जब आप कई पाठ एक साथ करते हैं, आप शुद्ध अशुद्ध या चेतन अचेतन, इन सब का ज्ञान आपको तब तक रहेगा जब आप एक पाठ करें। जब आपने व्रत ले लिया है कि 10-10 पाठ, 11-11 पाठ प्रतिदिन करने हैं, तो आप कैसे एक अवस्था में पाठ कर सकते हैं? तब तो आप अपनी दिनचर्या के साथ पाठ करेंगे। तो पाठ करना सबसे आवश्यक है। भगवान को आप सबसे प्रिय तब रहेंगे जो अधिक से अधिक पाठ करेंगे। और एक सत्य यह है कि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ जब आप जितने पाठ करते हैं उतने 1000 नाम आपके बैंक में जमा होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि मल्टीप्लाई करके उसका पूरा ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। अर्थात 1 करोड़ नाम जप लिए,
50,000 नाम जप लिए, 2 लाख जप लिए, तो उसका जितना फल होता है बिना किसी बेईमानी के ईमानदारी से आपके अकाउंट में रख दिया जाता है। इतना पाठ करने से राजा बनेंगे, इतना पाठ करने से अच्छी नौकरी मिलेगी, इससे व्यवसाय चमकेगा, इससे पुत्र होंगे, इससे विवाह होगा, इससे सारे पाप कटेंगे। सब लेखा जोखा इतना सुपर कंप्यूटर लगा है अंतर जगत में कि आपका एक नाम लिया भी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो लौकिक बात है। और पारलौकिक बात यह है कि जब आप पाठ करते हुए ये शरीर पूर्ण करके दूसरे धाम में जाएंगे, सायुज्य लोक की प्राप्ति होगी, वैष्णव लोक की प्राप्ति होगी, भगवान विष्णु के लोक में आपका निवास होगा। उधर भी सुखानुभूति की चरम सीमा पर रहेंगे और इसका पाठ करते करते इधर भी सुखानुभूति की चरम सीमा पर रहेंगे। सारे कष्टों को हरने वाला ही स्तोत्र 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन कभी भी किसी समय पाठ कर सकते। एकादशी के दिन तो मैंने पहले भी बताया है कि छुट्टी लेकर पाठ कीजिए। 11 दिन पाठ, 12 पाठ, 21 बात, उस दिन किसी से बात मत कीजिए, केवल श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। ऐसे भी महीने 2 महीने में समय मिले तो अधिक से अधिक अनुष्ठान करके पाठ कर डालिए। आज आपसे मैं कह रहा हूँ और पाठ करने का संकल्प लेकर जब पाठ करते रहेंगे तो एक दिन आपको गुरु जी याद आएंगे कि हमको किसी ने कोई एक ऐसा कल्प वृक्ष दे दिया था कि आनंद आ गया, जीवन बदल जाएगा। इसलिए बस पाठ करते रहिए। जय श्री राधे।